नमस्कार मंडल न्यूज़ में मैं चंद्रप्रकाश दुबे आप सभी का मेरे साथ स्वागत है। मैं इस वक्त हूं प्रहार जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक बच्चू कडू और प्रहार पार्टी के अमरावती संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी दिनेश बूब के साथ में। आगामी 26 अप्रैल को अमरावती संसदीय क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम बात कर रहे हैं विधायक बच्चू कडू जी से और प्रहार पार्टी के प्रत्याशी दिनेश बूब जी से। डॉक्टर अनिल जी बोंडे ने ऐसा कहा कि एट्रोसिटी एक्ट लगाने वाले को वोट मारेंगे क्या। ये उचित बात नहीं। समाज में कोई ऐसा चुनाव के इस 15 दिन के माहौल में पूरा जिंदगी भर कोई प्रॉब्लम खड़ा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे कुछ कार्यकर्ता बता रहे कि प्रवीण जी पोटे, राजू वानखड़े, निवेदिता चौधरी, बोंडे जी, साबड़े, हम 5-6 मराठा ही नवनीत राणा को चुन के लाएंगे। तो तुम जय श्री राम की बात करते हो, हिंदू जोड़ने की बात करते हो और राजकारण में जात पर आने की बात करते हो, तो यह उचित नहीं है। और हम हमेशा कहते रहते कि हम जात और धर्म के नाम पर वोट नहीं लेने चाहते, काम पे नाम पर। किसान और मजदूर और हमारे जो कामगार है, जो कष्ट करते हैं, खून पसीना करके जीते, उन लोगों का जिंदगी अच्छी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम को हल करने के लिए जात और धर्म पर नहीं, तो इनके सवालों पर वोट दो। तो राजनीति में जात पात धर्म नहीं आना चाहिए। बच्चों को साइंस को के मैदान को लेके 23 और 24 तारीख की आपकी बुकिंग थी और सुनने में आ रहा है कि आपको मैदान नहीं मिल रहा है। और वो नहीं, मैदान नहीं मिल रहा है। मेरा मैदान तो कायदेशीर कानूनन हमको ही मिलेगा। हमने उसकी पावती भी भरी, पैसे भी भरे हैं और 5 तारीख को अर्जा किया, वो भी रिजेक्ट किया था। 7 को रिजेक्ट किया, 12 का रिजेक्ट किया, 18 को मंजूर किया और मंजूर करने के बाद उसी दिन हमने पैसे भी भरे और हमने बुक किया है 23-24 को। अभी प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं को फोन करता है कि भाई आप वो मैदान का जो आरक्षण है वो छोड़ दो, वहाँ सभा लगने वाली है और उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये गलत है। अगर चुनाव में प्रशासकीय अधिकारी कोई पार्टी के साथ मिलकर हमें आरक्षण छोड़ने की बात करता है तो ये गलत है। उनका आरक्षण कब तक के था बच्चों? नहीं, उनका आरक्षण नहीं था ना, इसलिए तो अपन आरक्षित हुआ ना, अपन ने पैसे भरे ना। जी हाँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दबाव तंत्र का प्रयोग हो रहा है? हाँ, दबाव तंत्र है। प्रशासकीय अधिकारी हमको अगर बात करता है, प्रशासकीय अधिकारी का किसी पार्टी के और किसी के साथ लेकर तुम आरक्षण छोड़ो, ऐसी बात करना उचित नहीं है ना। ये कि पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ा है। ऐसी स्थिति में आपका अगला कदम, आपकी अगली भूमिका क्या रहेगी? वो हमारा आरक्षित रहेगा। आज से हमारा काम शुरू होगा वहाँ। अगर काम में कोई अड़चन आई और प्रशासन कुछ करेगा नहीं तो फिर जन आंदोलन होगा। वहाँ पर इस समय एक बड़ा पंडाल बना हुआ है और वो अगर कल तक खाली नहीं वो प्रशासन को हम बोलते हैं अभी नहीं हटाए तो फिर हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन यानी प्रहार स्टाइल में? कोई प्रहार स्टाइल में करेंगे। देखो, अभी बडनेरे की सूतगिरनी बंद है, जहाँ दोनों भी खासदार आमदार है। दरियापुर की सूतगिरनी बंद है, फिनले मिल बंद है, मीनाक्षी एक्सप्रेस बंद है, शकुंतला बंद है। तो इतनी सारी सत्ता होने के बावजूद भी तुम एक भी शुरू नहीं कर पाए और आज बोलते मेरे पास फिनले मिल की लक्ष्य विधि है। मैंने जो विधानसभा में इसको उठाया था इस मुद्दा को, तो उन्होंने कहा पूरे देश की मिल बंद की है। 23,000 कामगार बेरोजगार हुआ है। तो केंद्र सरकार के ये नीतियों से अगर कामगार अगर खुदकुशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और इन्होंने ये भी कहा है, टेक्सटाइल मिनिस्टर हमारे चंद्रकांत जी पाटिल जो पालक मंत्री है, राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग मंडळ मर्यादित नवी दिल्ली, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार यांच्या अधिपत्याखाली आहे। ये पूरा मुद्दा केंद्र का है, ये तो स्पष्ट होता है। और हमारे खासदार ने इसके बारे में कुछ किया नहीं। वो बोलते हैं कि मिल बंद ही नहीं है, मिल चालू है। तो इतनी मूर्खता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये बड़े बड़े उद्योग अगर चले जा रहे हैं और हम उसी को वोट मारने जाते हैं, तो मेरे को लगता है ये
अमरावती के लिए बहुत गंभीरता से लेना चाहिए लोगों ने कि इतने सारे बड़े उद्योग अगर फेल हुए 5 साल के अंदर, ये सब 5 साल के अंदर ही बने हुए। मीनाक्षी एक्सप्रेस का भी जो मेरघाट से होकर जाती थी उसने जड़गांव में डाल दी, और शकुंतला का तो तुमको पता है वो 2021 को लेटर लिखा राज्य सरकार ने, हमने पाठ पूरा किया, 22 को लिखा, 23 को लिखा, और 3 प्रस्ताव भेजने के बावजूद भी रेल मंत्रालय ने उसका कोई जवाब दिया नहीं। फिर यहाँ के खासदार का क्या काम था कि ये 21, 22, 23 साल को जो प्रस्ताव दिए वो लेकर रेलवे मंत्रालय जाना था। दिल्ली में तुम जाते हो, उसका अगर पाठ पूरा होता था तो अभी तक काम शुरू हो जाता था, कुछ हुआ नहीं। ये सारे काम हमारी आप लोगों की प्राथमिकताओं में रहेंगे। बिल्कुल, हम इसको प्राथमिकता जो जो राज्य के संबंधित है वो तो हमने बिल्कुल उसको बहुत अच्छी तरह से आगे लेके गए, लेकिन केंद्र के संबंधित मेरघाट है, मेरघाट के कम से कम 15 रास्ते हैं, उसकी परवानगी केंद्र ने दी नहीं। स्काई वॉक की परवानगी हमने बहुत आंदोलन किया, मीटिंग लिया, और फॉरेस्ट ने अब केंद्र को प्रस्ताव भेजा, केंद्र परवानगी देती नहीं। अभी कल 2 महीने पहले हमने ट्राई किया तो उसकी परवानगी आ गई, वो काम शुरू हो जाएगा। मैंने सीएम से बात की थी तब वो परवानगी आई। और दूसरा है कि वहाँ का 32 केवी का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा निर्मित का केंद्र, वहाँ पावर स्टेशन बन चुका है पूरा। 22 गांव को लाइन नहीं मिल रही क्योंकि वो जो तार खींचने पड़ते हैं, इसलिए फॉरेस्ट परवानगी देती नहीं। केंद्र के जो जो प्रकल्प है, जो जो एनओसी है, वो सब पेंडिंग है। हमारे खासदार ने पाठ पूरा किया नहीं। एमआरएसएस का जो पैसा मिलता है मजदूरों को हर 24 घंटे के अंदर मिलना चाहिए, 4-4 महीने मिलते नहीं। केंद्र का श्रावण बाळ और संजय गांधी निराधार के पैसे 200 रुपए अभी तक मिले नहीं लोगों को, तो हमारे खासदार करते क्या है वहाँ? आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अमरावती के जो मौजूदा सांसद हैं, इन्होंने पिछले 5 साल के दौरान कोई काम नहीं किया। देखो ना, 3 महीने के बाद पगार मिल रहा है, अभी तक एनओसी नहीं मिल रही जी। वो लाइन विद्युत पावर स्टेशन खड़ा है लेकिन लाइन नहीं, सब खड़ा है, सब तैयार है, खाली एनओसी नहीं जी। तो इसका मतलब क्या होता है? यही वजह है कि प्रहार पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में। बिल्कुल वही कारण है, और यही इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे। लोकसभा प्रत्याशी अमरावती संसदीय क्षेत्र से दिनेश जी, इस मैदान को लेकर जो एक ये हो रहा है प्रशासन की तरफ से, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि आप पत्रकार है, प्रबुद्ध है, ऐसी दड़पशाही और ऐसी दादागिरी आपने तो भी जिंदगी में देखे क्या? आप 50 साल के प्लस है, बराबर है? मैं 50 प्लस हूँ। मैंने मेरे जीवन में नज़दीक से जो चुनाव देखे 1989 से देखे हैं। आज तक का कभी प्रशासन ने किसी व्यक्ति विशेष को या कैंडिडेट विशेष को कभी फेवर करते हुए मैंने तो भी आज तक देखा नहीं। इस प्रकार अगर प्रशासन चल रहा होगा, इस प्रकार अगर न्याय व्यवस्था चल रही होंगी, तो ये चीज़ जनता ने समझने को ना कि आपके सामने क्या परोस के रखा है करके। रीतसर परमिशन लेने के बाद में, रीतसर उसके पैसे भरने के बाद में 2 दिन की परमिशन लिया। हमको 1 ही दिन का काम था, 2 दिन की इसलिए लिया कि वो जो प्रिपरेशन करना पड़ता वहाँ पेंडाल डालो, ये वो लोगों की व्यवस्था, उसलिए हमने बलमनसाई करके ये काम किया। बावजूद इसके अगर ऐसा होता होगा तो हमको हमारा तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। आपका जो प्रचार कार्यालय है उसको लेकर भी कुछ समस्याएं आई थी? समस्याएं बोलते हमारी खुद की 100% प्राइवेट जगह पे हमारा प्रचार कार्यालय को परमिशन का भी काम नहीं, खुद के घर की परमिशन लेना पड़ता क्या है? हमारा खुद का घर है वहाँ पे, हमारे वहाँ के पेशेंट के रिश्तेदारों की रहने की व्यवस्था है, हमारे वहाँ वृद्ध लोग रहते हैं वहाँ पे कई, तो एक हिसाब से वो हमारा वृद्धाश्रम भी है। अब वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में एप्लीकेशन करने के बाद में प्रचार कार्यालय को परमिशन नहीं दे सकते, ऐसा जवाब आया। ये कोई लॉजिकफुल बात है क्या है? वो शायद वहाँ पर इरविन हॉस्पिटल है, इस वजह से। अरे भैया, मेरे हमारी खुद की प्रॉपर्टी है ना। इरविन हॉस्पिटल आज से थोड़ी है, वो प्रॉपर्टी भी आज से थोड़ी है, वो प्रॉपर्टी भी पहले से है और इरविन हॉस्पिटल भी पहले से। आप दूसरी ओर देखो, आप रेलवे के प्रीमाइसेस में प्रचार कार्यालय खुला है। रेलवे के प्रीमाइसेस में कौन से नियम से खुल सकता है? लैंडलॉर्ड की परमिशन हमको हमारे प्रॉपर्टी के पेपर्स, हमारा टैक्सेशन क्लियर करके मांगा गया है, वो दिया हमने। अब ये प्रॉपर्टी जब इनका खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टी पे कोई कैसा क्या भूत लगा सकता है? ये सवाल है, ये सवाल के तरफ जनता ने भी देखने को ना अच्छे से।
तो ये थे हमारे साथ विधायक बच्चू कडू जी और प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी दिनेश भूप जी, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए, अपना पक्ष भी रखा। इनके साथ एक चुनावी कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान की गई चर्चा बेहद शानदार रही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद।